Hello everyone, myself Nirvay Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about informed search, uninformed search and adversarial search. इस दो सर्च के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड। आज इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझ लेंगे इस दोनों को, और ये समझेंगे कि एडवर्सेरियल सर्च क्या होता है। ठीक, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ऐसे लगातार बढ़ते जाइए और एआई को सीखते चलेंगे हम लोग। चलिए पहले फिर से समझ लेते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है। इन्फॉर्म्ड सर्च, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेरा समझ लीजिए स्टार्टिंग स्टेट है और ये गोल स्टेट है। अब मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। ठीक, अब मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूंगा जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं और मेरा कॉस्ट भी कम से कम लगे। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, और उसको हम फॉलो करके अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। मतलब हमें हिंट पता होता है और एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता होता है। क्या रहता है हमारे पास? इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने, मान लीजिए आपको अयोध्या से, यहाँ अयोध्या से और कहाँ जाना है? जम्मू कश्मीर जाना है। अब देख लीजिए कितने रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं। अब इसका मैं शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूंगा, उसी को हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें रास्ते के बारे में पता हो, हमें एग्जैक्ट उस लोकेशन पे, गोल लोकेशन पे जो पहुंचना है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा हिंट पता हो, तो हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप इजिली देख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम चूज करते हैं, उसमें हम इन्फॉर्म सर्च का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल को हटा देते हैं। अब अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है? फिर से इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड सर्च। इस सर्च में हमें पता नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट जाना कहाँ है। डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में डीएफएस हो गया, बीएफएस हो गया। अब आप सोचेंगे ये डीएफएस क्या है, बीएफएस क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस का मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। टेंशन मत लीजिए, आगे इसे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है यूसीएस, इसको भी देखा जाएगा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। और इसका भी एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ। ए स्टार, बहुत फेमस इसका एग्जांपल है ए स्टार इन्फॉर्म्ड सर्च का, इसीलिए इसे तो जरूर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। तो ए स्टार हो गया इसका। अब ये दोनों को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। इन्फॉर्म्ड सर्च में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इन्फॉर्म्ड मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होगा, उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम अपने गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। जबकि अनइन्फॉर्म्ड में हम ब्लाइंड सर्च करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है, बिल्कुल नहीं पता होता है। और हम एक्सप्लोर करते जाते हैं सभी पाथ। इसका भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे ये मेज सॉल्विंग का एक क्वेश्चन रहता है, इसको मैं वहां कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसे समझ लेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए
ये अनइन्फॉर्म्ड का है। आपको स्टार्टिंग स्टेट पता है, गोल स्टेट पता है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है कि आपको जाना कैसे है। तो आप मान लीजिए ऐसे आगे बढ़े, ऐसे जाते गए, अब यहाँ से आपको फिर रिटर्न होना है क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से भी आप जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ आ गए, यहाँ पे फँस गए, अब आपको रिटर्न होना है। मतलब आप सभी रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिर रिटर्न। आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि आप यहाँ गोल स्टेट तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक? ये समझ में आ गया आपको? मुझे लगता है आसान ही था, आप समझ गए होंगे। इससे पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। इसे हटा देते हैं यहाँ से। फिर एडवर्सेरियल को हम अच्छे से समझ लेंगे। इसे डिलीट कर देते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? ये आज के लेक्चर का ये नया समझ लीजिए, इसी टॉपिक को स्पेशल हम पढ़ने के लिए आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या है? एडवर्सेरियल सर्च। इसको मैं थोड़ा-सा डिफाइन करना चाहूँगा। ये जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? मतलब जैसे एक गेम होता है टिक टैक टॉय, ये वाला बहुत खेले होंगे आप बचपन में। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 0 फिल किया, तो मेरा अपोनेंट जो होगा वो मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस बना दिया। मतलब एक अगर हम एक स्टेप चलते हैं तो अगला स्टेप वो सोच के चलता है कि हाँ, कैसे चलें कि अपोनेंट जो है उसको हम हरा दें। तो इस हिसाब से ये चलता है। जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन रहता है, वहाँ पर हम लोग एडवर्सियल सर्च का यूज़ करते हैं। समझ गए ना? जैसे एक प्लेयर आपको हराना चाहता है। मान लीजिए आप यहाँ पे 0 लिखे, अब वो यहाँ पे क्रॉस बना दिया या कहीं क्रॉस बना दिया, तो वो सोच कर ये बना रहा है कि आपको हराएँ कैसे? और आप भी उसी के हिसाब से बनाते जाएँगे। तो इसे एडवर्सेरियल सर्च बोलते हैं। इसे किस-किस चीज़ में यूज़ करते हैं? पहला, इसका एप्लीकेशन है गेम में यूज़ करते हैं और बेसिकली गेम में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिसे हम लोग पढ़ेंगे भी, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स प्रूनिंग, PRUNING, मिनीमैक्स प्रूनिंग। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आज का लेक्चर ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों के लिए ये था। आई होप आप ये तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक-एक करके जैसे ए स्टार हुआ, DFS, BFS, ये सब यूसीएस और ये मिनीमैक्स प्रूनिंग, ये सब धीरे-धीरे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। 5-5, 6-6 मिनट का आपका भी ये वीडियो रहता है। आसानी से आप देख-देख कर एआई एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।